हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा चैप्टर क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। और उन सब की PDF जो है ये कम्प्लीटली NCERT CBSE बेस्ड है। ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। डिस्कस करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें यहाँ पे दिए रखे हैं ऑप्शंस, इसमें से हमको बताना है कि वो कौन है जो यहाँ पे शो करेगा आपका क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें दिया है आपका NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल का सोल्यूशन। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपका, जब एक रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर लेता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, रिएक्टिविटी मेटल्स भी हमने देखी थी हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो उस रिएक्टिविटीज़ में क्या था आपका, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी देखी जाए तो फिर आप सबसे पहले थी आपकी पोटेशियम की, सोडियम की थी, ऐसे करके आ रही थी। रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जा रही थी तो डिक्रीज़ होती जा रही थी। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका क्या है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी में देखा जाए तो CO जो आता है ये तो आपका मिडल में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये और यहाँ पे क्या है आपका सोडियम है, तो ये कॉपर इस सोडियम को जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका, नेक्स्ट आता है हमारे पास MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और एल्यूमिनियम है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम जो होता है लेस रिएक्टिव होता है आपका किससे, मैग्नीशियम से। इस करके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे MgCl2 में Cl इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा इधर आकर के, इस करके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है और सिल्वर मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है। हम जानते हैं कि जो आपका सिल्वर आपका होता है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये तो बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। यहाँ भी तो बिल्कुल भी रिएक्शन करना चाहते ही नहीं है किसी से भी, बहुत कम रिएक्शन होती है इनकी ना के बराबर। तो यहाँ पे ये आयरन को आपका रिप्लेस कर ही नहीं सकता, इस करके ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है और कॉपर मेटल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिल्वर आपका नीचे आ जाता है और कॉपर आपका ऊपर आ जाता है, और सोल्यूशन किसका है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का है। यानी कि ये और कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ के रेंज में, तो कॉपर इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे। सो दिस विल बी योर करेक्ट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कौन से आपके रिएक्शन में हो रहा है, कौन से पेयर ऑफ रिएक्शन में हो रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या है योर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कॉपर मेटल क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा ये सिल्वर के मेटल को यहाँ पे से, और यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा आपका किसका, कॉपर नाइट्राइट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका कर ले, नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन अगर हम इसकी देखें तो इट विल बी Cu सॉलिड प्लस AgNO3 एक्वस है, क्योंकि सोल्यूशन है यहाँ पे, ये देगा हमको CuNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस सिल्वर का फॉर्मेशन यहाँ हो गया है। अब बैलेंस कर लेंगे इसको तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2AgNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag विल बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हम ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, यहाँ पे कोटिंग कर सकते हैं जिंक के साथ, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है कि नहीं। ये हमने पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास में इसको हमने डिस्कस करा। तो ये ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है कंपाउंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन क्या है, हमें पता है कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देगा, यहाँ पे CO2 को फॉर्मेशन कर देगा आपका। ठीक हो गया। ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसका रूम टेम्परेचर में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो होता है लो आपका, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका। सेकेंड आता है सिलिकॉन की बात। सिलिकॉन की अगर हम यहाँ बात करें, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, SiO2 बनाएगा। ठीक हो गया। ये क्या होता है आपका कोवलेंट हो जाता है। ठीक है ना, कार्बन सिलिकॉन ये आपके क्या कोवलेंट नेचर शो करते हैं ना, तो यहाँ पे सिलिकॉन भी कोवलेंट नेचर को शो करता है। तो कोवलेंट नेचर की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इनसॉल्युबल हो जाएगा आपका वाटर के अंदर, तो ये भी नहीं है।
आयरन की बात करें अगर यहाँ पे, तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो आयरन के ऑक्साइड बनाता है, यानी कि Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं यहाँ पे रिएक्शन करेगा। इसका मतलब कैल्शियम को करना चाहिए। तो कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और किसका फॉर्मेशन करता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। जब रिएक्शन करता है आपका तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, जो कि क्या होता है आपका स्पारिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन होता है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर और विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन है फूड कैंस जो होती हैं हमारे पास आर कोट होती हैं विथ टिन एंड नॉट विद जिंक, क्यों। अब यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा, क्या जिंक कॉस्टलियर होता है टिन से, नहीं। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, नहीं। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, येस दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसमें जिंक क्या होता है आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। अगर फूड कैंस जो होती हैं कोट करी जाएंगी जिंक के साथ तो जिंक उनके साथ रिएक्शन कर देगा, ठीक है, विद रिएक्शन विद द एसिड और अदर सब्सटेंसेस के साथ जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रोडक्शन हो जाएगा आपका, हार्मफुल कंपाउंड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। और टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक के साथ, इस करके वो ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाता है फूड कंटेंट के साथ, इसी करके किसकी कोटिंग की जाती है आपकी, टिन की कोटिंग की जाती है यहाँ पे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट विद ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ दिखा रखा है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन वट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर पे क्या होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ हमें बताया है कि प्रत्यूष ने क्या लिया है, सल्फर पाउडर को लिया है एक स्पैचुला में, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, और इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हीट कर रहा है। तो ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट, यहाँ पे इसने कलेक्ट करके यहाँ पे गैस को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया है टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, तो जो गैस है आपका सल्फर रिएक्ट कर रहा है, तो गैस तो हो गई हमारी यहाँ पे SO2, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड इज़ द गैस, यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर के सल्फर ऑक्साइड आपकी गैस बना, डाइऑक्साइड सॉरी गैस बनाई है आपकी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 है, तो ये इट विल बी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब ड्राई लिटमस पेपर के साथ क्या टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्यों देगा, ड्राई लिटमस पेपर के साथ यहाँ पे सल्फर गैस ऑक्साइड जो होती है, डाइऑक्साइड होता है आपका, ये एक एसिडिक ऑक्साइड होती है, बट इट ओनली शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज जब इसे डिजोल्व करा जाएगा वाटर में, ठीक है ना। ड्राई लिटमस पेपर का यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मॉइस्चर के एब्सेंस में क्या हो जाएगा, ड्राई लिटमस पेपर आपका अनचेंज हो जाएगा। जब हम इसको वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे H2SO3 मिलेगा, सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, एसिड होते हैं H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे वो आपका सोल्यूशन के अंदर, तभी तो हम टेस्ट पेपर करवाएंगे उसको, तो यहाँ पे तो नो आ जाएगा। दूसरा आता है हमारा मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब मॉइस्ट लिटमस पेपर में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है कॉन्टैक्ट में आती है मॉइस्ट लिटमस पेपर के, मॉइस्ट यानी कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इट डिजोल्व्स इन द वाटर प्रेजेंट इन द पेपर टू फॉर्म द सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से किससे कांटेक्ट होता है, वाटर से कांटेक्ट होता है, तो क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, सल्फ्यूरस ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ योर एसिड, ठीक हो गया, जो क्या है एसिडिक नेचर का होता है, यानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एसिड है तो एसिड क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इसकी, तो SO2 गैस है, रिएक्शन कर रहा है मॉइस्ट यानी लिक्विड के साथ, बना रहा है H2SO3, ये एक्वस हो जाएगा। दिस विल बी योर रिएक्शन। बी पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ था ऑक्सीजन के साथ उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे सल्फर का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है हमारा SO2 का, एंड बैलेंस कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, दोनों रिएक्शंस हमने यहाँ पे आपकी मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गिव रीज़न, आपको रीज़न देना है कि जो प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर आते हैं आपके ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं।
अनरिएक्टिव होते हैं आपकी हाईली, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज़ में क्या आता है, नीचे की तरफ आते हैं। अनरिएक्टिव होने का नेचर क्या हो जाएगा, ये ईजिली आपके टार्निश यानी कि कोरोजन नहीं होगा, इसमें ख़राब नहीं होंगे, और ये पजेस करके रखेंगे अपनी नेचुरल शाइन को, मेलेबिलिटी जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ये उसी में ही रहेंगे आपके। ठीक हो गया, ये रीज़न है इसका जिसके वजह से यहाँ पे ये काम आते हैं, किसके लिए, ज्वेलरी बनाने के यहाँ पे काम आते हैं। और ये मेलेबिलिटी का नेचर होता है, इस करके इसको क्या कर सकते हो आप, कोई भी शेप दे सकते हो जो भी आपको देना होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम लिथियम जो होते हैं, इसको स्टोर किया जाता है आपका अंडर ऑयल। सोडियम पोटेशियम लिथियम की अगर हम बात करते हैं, इसे ऑयल में करके हम रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक हो गया, हाईली रिएक्टिव होने के वजह से या तो वाटर हो या एयर हो, ये क्या कर जाते हैं, इनके साथ विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं, विगरसली रिएक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको किस में रखा जाता है, हम केरोसिन ऑयल के अंदर यहाँ पे इसको रखते हैं ताकि इनकी रिएक्टिविटी जो हो जाए कम हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा अगर इसे वाटर और एयर में रखेंगे तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है यहाँ पे रखना। इस करके इनको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर, जो कि प्रिवेंट करता है इनका कॉन्टैक्ट किससे, वाटर से और एयर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम क्या होता है आपका, हम इसको यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, क्योंकि ये फॉर्म करता है एक थिन टफ और एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आपकी एक थिन लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्मेशन कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाती है और होती है आपकी अनरिएक्टिव यहाँ पे। ठीक हो गया, फर्दर रिएक्शन होने से क्या कर देती है, वो प्रिवेंट कर देती है। एल्यूमिनियम क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स जो होते हैं आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इजी हो जाता है रिड्यूस करना मेटल ऑक्साइड्स को प्योर मेटल बनाने के लिए यहाँ पे, देन टू रिड्यूस मेटल कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स। हमने पढ़ा था ना एक्सट्रैक्शन के बारे में, जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का फ्रॉम देयर ओर्स, ये टिपिकली इन्वॉल्व क्या करता है, रिडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे ऑक्साइड्स जो होते हैं ये सिंपल कंपाउंड्स होते हैं टू रिड्यूस। यूजुअली जब हम इसे हीट करते हैं कार्बन से या इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड लगा करके, डिपेंड अपॉन मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, क्योंकि हर कोई रिएक्ट नहीं करता ना, तो ये पहले कन्वर्ट करते हैं कार्बोनेट में, कैल्सिनेशन से सल्फाइड में क्या होता है, रोस्टिंग होती है, उसके बाद इनटू ऑक्साइड सिंप्लीफाई करते हैं, सब्सिक्वेंट रिडक्शन स्टेप आता है, ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है आपका किसका, आपका एक्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टैमरिंड जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीज सावर सब्सटेंसेस आर इफ़ेक्टिव इन क्लीनिंग दी वेसल्स। यहाँ पे हमसे पूछा है जो सार सब्सटेंस होते हैं हमें पता है वो क्या कंटेन करते हैं, एसिड्स को जो डिज़ोल्व हो जाएंगे द बेसिक कॉपर टार्निश के लिए। यहाँ पे टार्निश कॉपर वेसल क्या होता है, ये डल ग्रीन कलर का होता है ना, जैसे हमने जाना सरफेस की तरफ रिएक्शन की वजह से, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है आपका, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है आपका कॉपर कार्बोनेट। ओके, ये रीज़न क्या है इसका, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर की वजह से हो जाता है। ये कंपाउंड क्या है आपके, ये कंपाउंड आपके बेसिक नेचर के होते हैं। और लेमन टैमरिंड जूस क्या होता है, ये नेचुरल एसिड को कंटेन करता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में आपका टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, तो बेसिक कॉपर कंपाउंड्स के साथ, और ये फॉर्म कर देते हैं सॉल्युबल सॉल्ट को। रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, दो जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ये ईजिली वॉश हो जाते हैं पानी के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मेटल का वापस से आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही क्लीन सरफेस यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन। कॉपर यूजुअली क्या करता है, कॉपर जो आते हैं आपके ये क्या होते हैं, बेटर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। ये रेसिस्टेंट होते हैं आपके किससे, कोरोजन से, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, लिख सकते हैं मोर रेसिस्टेंट होते हैं यहाँ पे कोरोजन से कंपैरिजन टू दैट, एंड हैज़ लॉन्गर लाइफ स्पैन कंपेयर्ड टू स्टील। ये सारा कंपैरिजन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉपर और स्टील के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे।
कॉपर प्रेफर करते हैं हम स्टील से, क्योंकि स्टील क्या है, एक अलॉय है आयरन का, हम जानते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है कॉपर की बहुत अच्छी होती है स्टील से, ठीक है। ये अलाउ करता है एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट या फिर सोर्स से टू द वाटर। कॉपर का जो करोजन का अगर हम बात करें तो ये रस्ट नहीं करता या करोड नहीं करता जब एक्सपोज किया जाता है वाटर से या फिर टेम्परेचर जो बदलता रहता है उससे, बल्कि स्टील जो होता है वो कर जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, लाइफ स्पैन की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, वो रिजल्ट करता है इन मच लॉन्गर ऑपरेशनल लाइफ स्पैन फॉर कॉपर टैंक्स एज़ कम्पेयर टू द स्टील टैंक्स। यहाँ पे इस करके प्रेफर किसको किया जाता है, कॉपर को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज के यहाँ पे डिस्कस करे। आई होप यू गेट द क्लैरिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इधर योर CBSE एग्जाम्स या फिर हो गए आपके के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम, वहाँ पे सब जगह पूछे जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक साइंस दैट वी स्टडी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू दैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क टू मेक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।